students, and today you will read the poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक लॉन्ग पोएम है जिसका नाम है मॉर्टी डी आर्थर। उसमें से यह पोएम ली गई है। तो इस पोएम में क्या है उसके बारे में आप जानेंगे। इन्होंने किंग आर्थर ने एक प्रथा थी जिस प्रथा का नाम था नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। उस प्रथा को इन्होंने खत्म किया था और क्योंकि योद्धाओं का काम ही होता है कि कमजोर लोगों को न्याय दिलाएं और उनको दुष्ट लोगों के चंगुल से बचाएं, तो ऐसा ही काम किंग आर्थर ने किया था। और उसमें क्योंकि इन्होंने युद्ध लड़ा था और उस युद्ध के दौरान ये घायल भी हो गए थे, इसलिए ये अपनी 3 रानियों के साथ अवेलियन द्वीप पर जा रहे थे। एक नाव में सवार थे और नाव में इनके साथ इनका एक वफादार नौकर सैनिक जिसका नाम था सर बेडीवर। सर बेडीवर को ये बता रहे थे कि ये दुखी ना हो कि इन्होंने राउंड टेबल की जो प्रथा को खत्म किया है, तो इस प्रथा से ये दुखी ना हो क्योंकि नियम जो होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। कभी कभी होते हैं समय के साथ जो पुराने नियम होते हैं वो बदल जाते हैं और उनका स्थान नए नियम ले लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। किंग आर्थर क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पोएम उनकी है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, least one good custom should corrupt the world. मीन्स क्या हुआ, and slowly answered माने राजा ने धीरे से उत्तर दिया, from the barge कहाँ से दिया, नाव पर से उत्तर दिया। barge मीन्स होती है नाव। the old order changeth यानी कि पुराने नियम परिवर्तित होते हैं, yielding place to new और इनका स्थान नए नियम ले लेते हैं, and God fulfills himself in many ways और भगवान इस कार्य को अपने तरीके से यानी बहुत सारे तरीकों से पूरा करते हैं। least मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, one good custom should corrupt the world एक अच्छी प्रथा पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But thou, if thou shouldest never see my face again. यहाँ पर क्या कह रहे हैं आर्थर, comfort thyself. तुम्हारा क्या आराम है। What comfort is in me और मेरा क्या आराम है, यानी कि मैंने जो जीवन जीना था वो तो मैंने जी लिया। I have lived my life means मैंने अपने जीवन को जी लिया है, and that which I have done और जो कुछ मैंने किया है, may he within himself make pure यानी ईश्वर उसे कैसा बनाएगा, प्योर यानी कि पवित्र, उसे शुद्ध, उसे अच्छा बनाएगा। But thou लेकिन तू, दाऊ कहते हैं तू, If thou shouldest never see my face again यानी यदि तुम्हें मेरा चेहरा दोबारा न दिखाई दे, मीन्स यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो प्रे फॉर माई सोल मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। मोर थिंग्स आर wrought by prayer यानी प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ यानी इस स्वप्नीय संसार की अपेक्षा इस संसार में बहुत सारी चीजें ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा पूरी की जा सकती है, मीन्स प्राप्त की जा सकती हैं। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस, फिर कहते हैं जहां तक तुम्हारी आवाज
जाए। क्या कहते हैं? जहां तक तुम्हारी आवाज जाए। राइज लाइक अ फाउंटेन, किसके समान? एक फव्वारे के समान उसे ऊंची उठाना, मीन्स दिन और रात, नाइट एंड डे, यानी तो मेरे लिए दिन और रात प्रार्थना करना। यानी जिस प्रकार से फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है, उसी प्रकार से तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। For what are men better than sheep of God, than nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends. फिर क्या कहते हैं? For what are men better than sheep of gods? यानी आदमी क्या है? आदमी जो जाति है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो हमारे शीप ऑफ गॉड्स यानी भेड़ और बकरियों से कहीं बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? दैट न्यूरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्योंकि वो मस्तिष्क की वजह से अपने अंधे जीवन को पोषण प्रदान करते हैं। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, अब उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो लोग भगवान को जानते हैं फिर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स, उन दोनों के लिए ही नहीं, न तो अपने लिए न ही किसी और के लिए। एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और उन लोगों के लिए भी अपने हाथों को नहीं उठाते हैं जिनको कि वे अपना मित्र पुकारते हैं। लेकिन क्या है? फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयरवेल। यहाँ क्या कह रहे हैं? फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, यानी प्रत्येक प्रकार से यह जो पृथ्वी है बाउंड बाई गोल्ड चेन्स, जो किससे बांधी जा सकती है? सोने रूपी चैन से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यानी भगवान के पैर। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व रूपी किसको? ईश्वर के चरणों को बांधती है। यानी कि जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधती है। क्लियर है ये लाइन है? फिर कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे क्या दीजिए? तो विदा दीजिए। क्लियर है ये पोएम? तो इसमें जो एक्सप्लेन की लाइनें हैं बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। ये फर्स्ट 4 लाइन जो है एंड स्लोली आंसर्ड से लेकर करप्ट द वर्ल्ड तक है, और लास्ट लाइनें जो इंपॉर्टेंट है इसकी, फॉर व्हाट आर मैन बेटर से लेकर फेयरवेल तक, ये दोनों स्टेंजास एक्सप्लेन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन एक्सप्लेन की लाइनों को आप करिए। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन, आप जानते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। रेफरेंस के अंदर आप पोइट का नेम और पोएम का नेम लिखते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पासिंग ऑफ ऑर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे फर्स्ट स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट हमने आपको बैकग्राउंड जो उसका बताया था उसके बारे में आप बताओगे। उसके बाद एक्सप्लेन की लाइन है, आपके अपने शब्द होते हैं, यानी कि जो हमने आपको ये समरी बताई, इसकी अर्थ बताया, उसी मीन्स को आप अपनी लैंग्वेज में इसको डिटो लिख दीजिए। क्लियर है? तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिए। अगर बेल ऑन नहीं करेंगे आप तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं पहुंचेंगी। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।